हेलो बच्चों, कल हम लोग पढ़ लेते हैं इक्वलिटी, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल फंक्शन इक्वलिटी, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेशनल फंक्शन का इक्वलिटी, ठीक है। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा इसको, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन लिखा हो 2x + 3 अपॉन x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x + 3 अपॉन x - 5 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम 2x + 3 इज इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है, और फिर x - 5 इक्वल टू 0 लेंगे। यहाँ पे बात क्लियर सबको। अब देखिए यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू -3/2, ठीक है, ये बनेगा x इक्वल टू 5, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग x 5 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ बन जाएगा 0। हमको पता है कि एनी नंबर अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ समझना क्या, बहुत ध्यान समझिएगा। x इक्वल टू -3/2 और x इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो यहाँ रखें, ग्राफ पे दिखाते हैं इसको। -∞ +∞, पॉइंट क्या क्या हम लोग का है, -3/2 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर लेंगे, देखो ये सब 1 टाइम्स है, ठीक है ना, ये भी 1 टाइम्स है और ये भी 1 टाइम्स, मतलब और टाइम्स नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, 0 ले लेते हैं। 0 चेक करिए यहाँ पे, तो 0 लेंगे तो ये बनेगा हम लोग का 3 अपॉन -5, यहाँ 0 रखिए। 2 × 0 + 3 अपॉन 0 - 5, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन -5, मतलब निगेटिव वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पे निगेटिव, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रेटर देन 0, मतलब हमको देना है पॉजिटिव तरफ, तो वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। अब यहाँ समझिएगा, हम लोग यहाँ पे 5 को 5 लेंगे तो 0 बन जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हम लोग नहीं लेंगे, 5 को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेंगे -3/2, तो -∞ टू -3/2, यहाँ पे लगेगा क्लोज इंटरवल, क्योंकि -3/2 करेंगे तो वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये होगा यूनियन 5 से ∞, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ आएगी सबको, देख लो एक बार फिर से देख लो। यहाँ दिया था 2x + 3 अपॉन x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले न्यूमरेटर इक्वल 0 करेंगे, फिर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2x + 3 = 0 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू -3/2, ठीक है। फिर यहाँ दिया है x - 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ लेंगे x इज इक्वल टू 5, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक। अब इन दोनों पॉइंट को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, तो -3/2 और 5, तो करते क्या है कि इन दोनों के बीच में, ये दोनों क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, हमको जिससे वैल्यू 0 मिलती है। तो इन दोनों के पहले या इन दोनों के बाद में चेक करते हैं, तो हम इसके बाद लेते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी 0, तो हम 0 पे इसको चेक कर रहे हैं। 2 × 0 + 3, ठीक है, फिर 0 - 5 यानी 3 अपॉन -5, वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। तो यहाँ आप क्या लेंगे, निगेटिव। हम लोग कल पढ़ चुके थे इसमें पहले वीडियो में कि अगर ऑड टाइम्स रूट रिपीट होगा वहाँ पे, ठीक है ना, अगर 8 टाइम्स है तो क्या होगा वैल्यू, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डिफरेंट सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, -∞ टू -3/2, फिर यहाँ क्या होगा 5 से ∞, यहाँ पे 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग। देखिए x² + 5x + 6 x - 3 और x + 5 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज़ समझिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये ना करिए कि हम लोग यहाँ पे इसका पहले फैक्टर कर लें, x² + 5x + 6, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा हम लोग का, x + 3 और x + 2, ये बनेगा हम लोग का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² + 5x + 6 इक्वल टू 0, फिर x - 3 और x + 5 इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है सबको। अब देखो इसके बाद,
तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 2, इसका करेंगे फैक्टराइजेशन और इक्वल टू 0। यहाँ मिलेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 5। ठीक है ना, हम लोग इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देखना है यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी माइनस 3, पहले माइनस 5 ले लो, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान समझिएगा। -5 और -3 के बीच में कौन सा नंबर आता है? -4 आता है। ठीक है ना, तो -4 पे चेक कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे रखे वैल्यू -4, या तो -2 और 3 के बीच में 0 आता है, 0 चेक कर लीजिए, सारे रूट 1 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर हमको किसी एक का साइन पता चला, सारे साइन आपस में लिख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे तो क्या मिलेगा, 0 देख लीजिए, यहाँ लीजिए 0 तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा अपॉन, अगर यहाँ लेंगे 0 तो -3 और ये प्लस, तो माइनस मिलेगा, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा निगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव। बात क्लियर? अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमको लेना है लेस देन 0। ठीक है ना, देखो लेस देन 0 कहाँ माना। अब यहाँ एक चीज़ समझिएगा, हम यहाँ पे 3 नहीं ले सकते, 3 लेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, अपॉन में 0 मिल जाएगा डिनोमिनेटर में, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, -5। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लेंगे, -5 लेंगे, -5 से -3 हम लोग इसको ले सकते हैं, क्योंकि -5 नहीं लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि -5 वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक है ना, तो -5 को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे और -3 को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो आगे -2 इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बना हम लोग का, -5 to -3, यहाँ ये लगा ब्रैकेट, यहाँ देखिए ये -5 इंक्लूड नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे ओपन इंटरवल, -3 इंक्लूड है क्या होगा क्लोज इंटरवल, फिर यूनियन, -2 इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल, और ये इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे 3 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको बात क्लियर हो गई है? ठीक है ना, जितने क्रिटिकल पॉइंट्स मिले उन सब पॉइंट्स को ग्राफ पे पहले प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, फिर इस किसी एक के बीच में एक नंबर चूज करिए, यहाँ रख के ये चेक कर लीजिए कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव। जो साइन आएगी पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव, निगेटिव आएगी तो निगेटिव, यहाँ पे पुट कर लीजिए। अगर रूट ऑड टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ऑड टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर ये माइनस तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस, यहाँ प्लस तो फिर ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 to -3 यूनियन -2 to 3। ठीक है ना, ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे -5 इंक्लूड नहीं हो रहा तो यहाँ क्या होगा ओपन इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पे -2 इंक्लूड हो रहा तो क्या हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है ना, तो ब्रैकेट का ध्यान रखना बस। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ें। अब देखिए 2 or more than 2 इनइक्वलिटी, अगर हम लोग के 2 या 2 से ज़्यादा इनइक्वलिटी है तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे पास कोई 2 इनइक्वलिटी साथ में जैसे दिया हो x + 3 का स्क्वायर और x - 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा दिया है x - 2 का स्क्वायर और x - 5 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, अगर ये कंडीशन दी हुई है, जो क्वेश्चन दिया पहला दिया है x + 3 का स्क्वायर x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेकेंड दिया है x - 2 का स्क्वायर x - 5 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसका इनइक्वलिटी सॉल्व करेंगे, इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे दोनों को। ठीक है ना, फिर दोनों को कंबाइन ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे x + 3 = 0 करेंगे, क्या मिलेगा x = -3, कितनी टाइम्स होगा ये 2 टाइम्स होगा, तो यहाँ लिखो 2 टाइम्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे x - 2 = 0 तो क्या मिलेगा x = 2 मिलेगा।
ठीक है, अब पहले इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना, पॉइंट लीजिए -3 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आता है 0, तो 0 चेक कर लीजिए वैल्यू, तो यहाँ लेंगे अगर 0 तो वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। अगर यहाँ लेंगे 0 तो क्या मिलेगी, वैल्यू निगेटिव मिलेगी। तो यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी, निगेटिव। अब यहाँ समझिएगा 3 कितनी टाइम्स हम लोग का है, 3 2 टाइम्स है, तो अगर ये निगेटिव तो ये भी क्या होगा, निगेटिव। 2 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स, यहाँ 2 क्या होगा, पॉजिटिव। हमको लेना है ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू क्या होगी, 2 से ग्रेटर, ठीक है ना, पॉजिटिव जाएगी। यहाँ बोला ना ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी, ठीक है। चलिए अब इस पे बात करते हैं, सेकेंड वाले पे। तो यहाँ लिखेंगे x - 2 = 0, x = 2, कितनी टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, ठीक है। फिर ले लो इसको x - 5 = 0, x = 5, ठीक है यहाँ तक। अब इसको ग्राफ पे दिखाइए, -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, पॉइंट क्या क्या है, एक 2 है और एक 5 है, ठीक है ना। तो 2 के पहले क्या आता है, 0 आता है, ठीक है ना। तो 0 चेक कर लीजिए, तो 0 - 2 क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये क्या होगा हम लोग का पॉजिटिव, ये क्या मिलेगा, निगेटिव। 0 - 5 -5 होता है, तो यहाँ पे माइनस। अब देखो 2 कितनी टाइम्स है, इवन टाइम्स है, तो यहाँ माइनस, ये भी माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, फिर यहाँ कह रहा है कि लेस देन 0, मतलब वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, निगेटिव साइड, ये इस तरह से, ठीक है। अब हमको लेना है इन दोनों का कॉमन पॉइंट, ठीक है ना। आइए ग्राफ पे दिखाते हैं कैसे कॉमन पॉइंट लेंगे। -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। ग्राफ प्लॉट करिए, -3 2 और यहाँ पे 5। अब मैं इसको बना पहले, ठीक है ना, ये वाला देखो, तो यहाँ क्या होगा हम लोग का 2 से ग्रेटर देन, ठीक है। और ये क्या हम लोग का है, 5 से लेस देन, तो लेस देन जब जाओगे लेके बेटा, देखो यहाँ पे जब लेस देन जाएगी वैल्यू तो क्या जाएगी, यहाँ से जाएगी, देखो, ठीक है ना। तो हमको कॉमन क्या मिलेगा, ये पूरा पोर्शन का ऐसे बना लीजिए, इसको इस तरह बना लीजिए, ठीक है ना। अगर ये लेके जाएंगे हम लोग 5 से, तो इस तरफ जाएगी, तो हमको ये पूरा पोर्शन क्या मिल जाएगा, ये पूरा कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से देखिए ये पूरा क्या मिल जाएगा, कॉमन पोर्शन, यही कॉमन हम लोग का है। देखो 2 यहाँ भी है, 2 से ग्रेटर देन बोल रहा है, ठीक है ना, तो 2 से ग्रेटर देन जा रहा है, और ये क्या है, 5 से लेस देन, तो 2 से 5 तक जाएगी वैल्यू। अगर यहाँ पे 5 लेंगे तो 2 से 5 यहाँ भी है और 2 से 5 यहाँ भी है, दोनों में देखो 2 से 5 दोनों में कॉमन। अगर हम लोग यहाँ पे 5 लिख दें तो 2 से 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे 2 से 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 to 5, और क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन लगा हुआ है, ठीक है। सबको बात क्लियर हुई। तो हम लोग इस तरह से 2 या मोर इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 to 5 क्लोज इंटरवल। बात क्लियर है, तो ये हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। सबको बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए सब लोग इसको। चलिए इसके बाद देखिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन और दिया हो, x - 2 का स्क्वायर x - 5 ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर यहाँ दिया दूसरा इक्वेशन x + 3 और x - 5, ठीक है, और ग्रेटर देन या इक्वल लिखिए, लेस देन लिख लीजिए, लेस देन 0, ठीक है। अब इस पर चेक करता हूँ, ठीक है ना, बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे हम लोग क्या करेंगे, x - 2 = 0 लिखेंगे और फिर x - 5 = 0 लिखेंगे। क्या मिलेगा, x = 2 मिलेगा और x = 5 मिलेगा, ठीक है। ये मिलेगा हम लोग का इवन टाइम्स और ये मिलेगा हम लोग का ऑड टाइम्स, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, फिर दोनों का कॉमन पॉइंट निकाल लेंगे। देखो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। चलिए अब हम 2 के पहले क्या आता है, 0 आता होगा, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे 0 रख लेते हैं। 0 के अंदर क्या मिलेगी वैल्यू, निगेटिव आएगी। देखो 0 - 2 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ठीक है, और यहाँ पे 0 - 5 क्या होगा, -5, तो वैल्यू क्या मिलेगी, निगेटिव। अब 2 कितनी टाइम्स आया है, इवन टाइम्स, तो ये निगेटिव, तो ये भी क्या होगा, निगेटिव। 5 है ऑड टाइम्स, ये निगेटिव, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ कह रहा है ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 5 इंक्लूड
नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग 5 को लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हमको यहाँ पे 0 नहीं लेना। और वैसे में यहाँ पे 5 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ 5 ले लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 से इन्फिनिटी इसका हो गया, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, इसका देखता हूँ, फिर इसका पॉइंट निकाल लीजिए। x + 3 = 0 और x - 5 = 0। क्या मिलेगा, x = -3 और x = 5, ठीक है यहाँ तक। चलिए इसको प्लॉट करते हैं, -∞ प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ -3 लेंगे, यहाँ पे 5, -3 5 के बीच में 0 आता है, तो यहाँ पे 0 के पुट करते हैं। 0 + 3 पॉजिटिव आएगा, 0 में 5 निगेटिव, तो वैल्यू क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वल टू दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मिलेगी क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी हमेशा, ठीक है। और ये निगेटिव तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि <= 0, ठीक है ना। तो माइनस यहाँ पे आ रहा है, तो वैल्यू क्या होगी, -3 से। अब यहाँ समझिएगा, हम यहाँ पे 5 नहीं लेंगे, जब 5 लेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल -3 इंक्लूड होगा, ठीक। अब यहाँ कह रहा है कि 5 से इन्फिनिटी। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ कह रहा है पॉइंट में, मैं बना रहा हूँ इसका, -∞, यहाँ पे +∞। पॉइंट यहाँ पे 2 5 और यहाँ वैल्यू क्या है, -3, ठीक है ना। और यहाँ क्या है हम लोग का 5, ठीक है। चलो तो अब इसका देखिए क्या है हम लोग का, 5 से ग्रेटर देन है, इसका बना लीजिए पहले, ठीक है ना। और ये क्या कह रहा है हम लोग का, -3 से 5 है, मतलब कि ये -3 से 5 इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें कुछ कॉमन पोर्शन दिख रहा है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन, इसका हो जाएगा हम लोग का 5, यानी कि नल सेट। इसमें कोई भी एलिमेंट हम लोग का कॉमन नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन पोर्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। बात क्लियर सबको, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए इसके बाद देखिए, जैसे ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हो, x² - 5 x - 2 > 4/5, ठीक है ना। अब हम लोग इसको कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, ठीक है ना, या फिर इसी कैसे वैल्यू निकालेंगे, देखो ध्यान से। तो x² - 5 x - 2, हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड 4/5 माइनस कर देंगे, 4/5 क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो क्या हो जाएगा, 5x² - 25 फिर -4x प्लस का 8। ये तरीका ध्यान रखिए एलसीएम निकालने के लिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा 1/2 + 3/5, तो क्या करोगे, 5 को × 1 में करिए, 5 × 1, फिर यहाँ पे 2 का × 3 में, 2 × 3, फिर यहाँ पे 2 का 5 में, तो 2 × 5, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। अपॉन कर लीजिए 5x माइनस का 10, 5 × x 5x और 5 × 2 = 10, ठीक है, > 0। अब इसको सॉल्व करिए, 5x² माइनस का 4x, ये क्या बनेगा हम लोग का, माइनस का 17 बनेगा, ठीक है यहाँ तक। यहाँ पे 5x - 10 > 0, ठीक है ना। अब देखो हम लोग इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज़ समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा इसको। यहाँ दिया 5x² - 4x - 17, ठीक है। चलो फार्मूला क्या होता है हम लोग का, इक्वल 0 करिए, -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a, ये हम लोग का क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। इस पर चेक करेंगे x की वैल्यू क्या क्या आ रही, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस रूट में 4 का स्क्वायर 16 और माइनस, अब यहाँ समझिएगा आप लोग ध्यान से, ठीक है ना, माइनस है 4 × 5 × 17 माइनस का, ठीक है। अब देखिए 2/2 × 5, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो 4 प्लस माइनस रूट में 16 माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है ना, 5 × 2 = 20, क्या हो जाएगा, 340 हो जाएगा ये, अपॉन में 10। तो वैल्यू क्या मिलेगी, 4 प्लस माइनस रूट में ये हो जाएगा 6, 415 356/10, ठीक है।
तो अब देखो ध्यान से हम लोग इसका फैक्टर करेंगे 356 का। 2 1 जा 2, ठीक है, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ठीक है। फिर ये जाएगा नेक्स्ट, ठीक है ना, 8 9 89 क्या है, प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 89 लिख देंगे। वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, 4 ± 2 रूट 89 अपॉन में 10, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 ± रूट 89 अपॉन ये क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, इसको भी जरूर रखिए, 5x - 10 = 0, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग को, 10/5, यानी x इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ समझना आप लोग को, ठीक है ना, यहाँ दिया है 2/5, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ 2/5 करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 0 से भी कम होगी, ठीक है। यहाँ ध्यान कर देना है, वैल्यू क्या होगी, 0 से भी क्या होगी, कम होगी, लेस देन 0, ठीक है ना। यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, 2/5 दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद समझिए, यहाँ पे इसका ग्राफ बनेगा तो -∞ प्लस ∞, ठीक है ना। एक चीज़ समझिए, अगर यहाँ पे वैल्यू होती माइनस में रूट, अगर ये दिया होता, ठीक है ना, तो हम लोग इसको रियल, ये हम लोग होता है रियल नंबर लाइन, हम लोग इससे प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव दिया। अब इसको देखो क्या करेंगे, 2/5 अब प्लस माइनस करिए, रूट 89/5, ठीक है। अब रूट 89 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके देखिए पास में कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉसिबल हो, ठीक है ना, तो क्या होगा 81, ठीक है ना। तो 9 के आसपास कुछ आएगा हम लोग का, 9 पॉइंट समथिंग, तो इसको लिखिए 9/5 समथिंग ले रहा हूँ, ठीक है। फिर ये 2/5, तो ये क्या मिलेगा हम लोग को, 0.4 मिलेगा। ये क्या मिलेगा हम लोग को, 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा हम लोग का 0 1, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे ये लिखिए पॉइंट जो दिया आप लोग का 2 ± रूट 89/5, यहाँ क्या हो जाएगा 2। अब चेक करिए इन दोनों के बीच में क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, इससे पहले चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का, अगर हम लोग यहाँ पे 0 ले लें, ठीक है ना, तो 0 वैल्यू यहाँ रख के चेक कर लीजिए, तो 0 के स्क्वायर 0 -5 क्या हो जाएगा, -5 और 0 - 2 माइनस, वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए हमको लेना है ग्रेटर देन, ठीक है ना, तो ग्रेटर देन यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, तो क्या होगा, -∞, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, -∞ टू कहाँ जाएगी वैल्यू, 2 ± रूट 89/5, और यहाँ क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे लगेगा क्लोज इंटरवल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दिया है, यूनियन 2 से ∞, ठीक है, इसके बीच में नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग का ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सबको बात क्लियर है, नोट के लिए सब लोग इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जब ऐसे पॉइंट आ जाए तो हम अप्रॉक्सीमेट लेके उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ 2/5 है, 0.4 हो जाएगा, ये करीब 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, तो 0.4 + 1 मतलब 1.4 बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये 2 के बीच में आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इससे पहले लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लो इसको बेटा सब लोग। चलिए अब देखो बच्चों, कल हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक इसमें मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। हम लोग कल पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में, ठीक है ना, इनइक्वालिटी का, मॉडुलस फंक्शन का इनइक्वालिटी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग इस पर कल चर्चा करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो और इसके बाद हम लोग फिर सॉल्व करेंगे आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, ये ठीक है ना। हम लोग कल वीडियो में ये पढ़ेंगे और आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना, इनइक्वालिटी का, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट चैप्टर इनइक्वालिटी का, ठीक है ना, और हम लोग यहाँ पे मॉडल फंक्शन, ठीक है ना, और साथ साथ कुछ हम लोग मेन से क्वेश्चन भी करेंगे।
ठीक है ना। कल की क्लास हम लोग मेन से क्वेश्चन इनइक्वालिटी वाले सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, मॉडुलस फंक्शन पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों।